उनकी डेड बॉडी लेने के लिए भी 2 दिनों तक उन्हें परेशान रहना पड़ा। आखिर एक आम आदमी कितना परेशान रहेगा? साजिश है, नाकामी है, कमी की तो बात ही छोड़ो, सरकार को चिंता ही नहीं है। रक्सौल में कम से कम 5 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार कराया जाए, जहां कोई भी हमारे यहाँ लोकल केसेज हो रहे हैं वहाँ उसको क्योर कर लिया जाए। लोग पूछते हैं, बउआ तू कौन जाति के बाड़ा, बउआ तू कौन पार्टी से बाड़ा? क्या जात पात पार्टी की राजनीति हम अभी भी करेंगे? ये मेरा रक्सौल है, मैं इस रक्सौल को ठीक करूंगा, मैं आप सबों से वादा करता हूँ। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं खबर 24/7। आज के मेहमान हैं हमारे शशांक शेखर और उनसे मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार कोरोना को लेकर क्या कर रही है और इसमें कोई कमी है तो आप बताइए। पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सबसे फेलियर तो हमारी बिहार सरकार ही है। इसके प्रबंधन में सरकार के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं। 4 महीने हो गए लॉकडाउन को और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, इन्होंने 2 महीने पहले कहा था कि हमने बिहार के 9 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के द्वारा आपकी स्क्रीनिंग हुई? मेरी स्क्रीन तो आज तक नहीं हुई। तो आप सोचिए कि सरकार कहां खड़ी है और हम कितने असुरक्षित हैं। रक्सौल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे बढ़ती जाए तो क्या हमारे रक्सौल में ऐसी व्यवस्था है कि उसको रोका जा सके? बेशक नहीं। 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की। पूरा भारत पिछले 4 महीने से अपने आप को घरों में कैद किए हुए। हम सब वासी प्रधानमंत्री जी के आदेश पे घरों से ज़रूरत पड़ने पे ही निकल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या शासन और प्रशासन को इन 4 महीनों में 120 दिन का समय मिला उन्हें? क्या 120 दिन के समय में उन्हें हमारे विधानसभा के लिए कम से कम 5 बेड की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? 2 वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सोचना था इस बारे में कि हमारे पास 120 दिन का समय था, हम एक रक्सौल में एक सेंटर बनाएं, एक हॉस्पिटल कन्वर्ट करें स्पेशल क्वारंटाइन के लिए, स्पेशल कोरोना केसेज के लिए, ताकि अगर वहाँ किसी की कोई इमरजेंसी हो तो उसको वहाँ सुविधा मिल सके, उचित सुविधा मिल सके। जिन घरों में कोरोना पाया गया उन घर के लोगों की भी जांच नहीं हुई, एक भी सेंटर नहीं बनाए गए कि हम यहाँ जांच कर पाए। कितनी फेल है सरकार। अब युवा जाग गया है और हम सब रक्सौल वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सेफ्टी हम अपने हाथों में लेके चले और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाए। और जल्द से जल्द मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि इस रक्सौल में कम से कम 5 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार कराया जाए, जहाँ कोई भी हमारे यहाँ लोकल केसेज हो रहे हैं वहाँ उसको क्योर कर लिया जाए, वहाँ उसको बचा लिया जाए। हाल फिलहाल में एक रक्सौल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मृत्यु हो गई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सरकार की कमी है? साजिश है, नाकामी है, कमी की तो बात ही छोड़ो, सरकार को चिंता ही नहीं है। सरकार को सिर्फ वोट लेने के दिन चिंता होती है अपने नागरिकों की। सबसे पहले मैं आप सबों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन महिला की दिवंगत आत्मा की मैं शांति मांगता हूँ। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये मौत को बचाया नहीं जा सकता था? आज उन्हें कोरोना हुआ, वो पटना NMCH में गई, 3 दिन तक उन्हें बेड नहीं मिला और उनकी मौत हुई। आपको पता है, मैं उनके घर वालों से टेलीफोन पे मेरी कल वार्ता हुई। उनके घर वालों का कहना है कि उनकी डेड बॉडी लेने के लिए भी 2 दिनों तक उन्हें परेशान रहना पड़ा। आखिर एक आम आदमी कितना परेशान रहेगा? और ऐसे चीज़ों को हम तभी रोक पाएंगे जब हम जागेंगे, नहीं तो कोई हमारे जान बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। कुणाल कुशवाहा ने पूछा है कि रक्सौल विधानसभा में अगर आप जीतते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी रक्सौल की जनता के लिए? सबसे पहले रक्सौल में मैं पला बढ़ा, रक्सौल में मेरी इस मिट्टी में मैं जन्मा, ये मेरी माँ है। और जब मैं रक्सौल को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे अंदर से, क्यों ऐसा बन गया रक्सौल। अगर यहाँ की जनता अपने बेटे को मौका देती है तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है। किसी भी देश के लिए, किसी भी शहर के लिए, किसी भी विधानसभा के लिए सड़कें उसकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। आज रक्सौलों में
सड़कों की जर्जर स्थिति किसी से नहीं छुपी है। हर एक नागरिक तरस रहा है, काश मुझे अच्छी सड़क मिली होती। रक्सौल की शिक्षा की समस्याओं पे काम करना है। आज घर घर से बच्चों का पलायन हो रहा है शिक्षा के लिए, उस पलायन को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। आज घर घर से पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, उस पलायन को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। एक बेहतर रक्सौल बनाए हम सब मिलके। पूरे रक्सौल में एक पानी निकासी का एक मास्टर प्लान नहीं बन पाया पिछले 30 सालों में। जाके देखिए आप, दमकल से पानी निकाला जा रहा है। क्या ऐसे रक्सौल में हम रहेंगे? मैं सभी रक्सौल के नागरिकों से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ, हम सब जागे। हमारे जान की भी कीमत है। 4 लाख मुआवजा मिलकर कोई माँ का बेटा उसको वापस नहीं मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रक्सौल की दुर्गति एक राजनीति सोच की वजह से हुई है, और अब समय आ गया है कि हम उस सोच को बदलें। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम नेतृत्व को नहीं बदलेंगे, जब तक वोट को नहीं बदलेंगे, जब तक नेता को नहीं बदलेंगे, रक्सौल का विकास नहीं हो पाएगा। अगर रक्सौल को विकास के पथ पे चलाना है तो युवाओं को इस मजबूत कंधों पे जिम्मेदारी लेनी होगी। एक क्वेश्चन हमें नागरिक ज्ञानदेव पाठक ने पूछा है कि इस नरक जैसे रक्सौल में अगर आप जीतते हैं तो वो रक्सौल के निवासी होने के नाते पूछते हैं कि आप क्या करेंगे? रक्सौल को एक बेहतर रक्सौल बनाएंगे, जहाँ सड़कें अच्छी होंगी, जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था होगी, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था होगी। ये मेरा रक्सौल है, मैं इस रक्सौल को ठीक करूँगा। मैं आप सबों से वादा करता हूँ। ऋचा बहन ने पूछा है कि रक्सौल आदापुर समाज कब तक शासन और प्रशासन का मुंह देखता रहेगा? क्या हम ग्रामीण मिलकर समाज की किसी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते क्या? देखिए, मैं तो सबसे पहले उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे युवा भागीदारी ले रहे हैं अब रक्सौल में। कल तक तो विकास की बात नहीं होती थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि विकास की बात तो हो रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास की चर्चा हो रही है। कैसे विकास हो? एक एक नागरिक त्रस्त है। रक्सौल की समस्याओं को देख के, रक्सौल को देख के मैं रो पड़ता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेशक पिछले 20 सालों से रक्सौल में कमल तो खिला है, लेकिन कमल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में गया और कीचड़ हम सबको नसीब हुआ, जो आदापुर के निवासी हैं, जो भिलाई के निवासी हैं। डेली वो कीचड़ गींच के जा रहे हैं और कीचड़ गींच के आ रहे हैं। कब बदलेगी ये व्यवस्था? हर समय वादा किया जाता है चुनाव के टाइम पे कि टेंडर हो गया, रोड बन जाएगा। कहाँ रोड बना? और मैं आप सब लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हमारा हक है। संविधान कहता है हमसे, आप अगर संविधान पढ़े, मैं अपने युवा साथियों को इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। संविधान में हमारा हक है, हम अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक, हम आरटीआई लिख सकते हैं, हम सिग्नेचर कैंपेन लिख सकते हैं। हम इस तरीके की चीज़ों को अपनाएंगे तो जाके हमें बेहतर सड़कें मिलेंगी। एक और नागरिक हमारे कुंदन सराफ ने पूछा है कि टेंडर पास हो गया, वो सुनते सुनते उनका कान पक गया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या विचार है? ये तो जुमला है। देश में तो सिर्फ भाषण की राजनीति हो रही है। सड़कों को आप सुनते रहते हैं, टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है, सड़कें बन नहीं रही हैं। कौन उठाएगा आवाज़? कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? मैं अपने सभी युवा साथियों से, अपने अभिभावकों से, उनके बेटे की तरफ से, मैं आपका एक बेटा हूं और हम सब मिलके इस शहर को एक परिवार की तरह सोचे। ये शहर हमारा परिवार है। जिस तरीके से हम अपने बेडरूम को साफ रखते हैं, वैसी जिम्मेदारी है कि हम अपने रक्सौल को भी साफ रखें। कोई भी रक्सौल की समस्याएं हैं, हम सब आगे आएँ। लोग पूछते हैं, बउआ तू कौन जाति के बाड़ा, बउआ तू कौन पार्टी से बाड़ा? क्या जात पात पार्टी की राजनीति हम अभी भी करेंगे? 72 साल हो गए पर सड़कें नहीं बनी। यही करते करते एक छोटी सी राजनीतिक सोच को बदलना था। अगर हम बदले होते तो आज हम बेहतर रक्सौल में रह रहे होते। मैं रक्सौल को दिल्ली तो नहीं बना सकता आने वाले विगत 5 सालों में, लेकिन आपसे वादा करता हूं, मैं रक्सौल को वीरगंज जैसा साफ सुथरा शहर जरूर बनाऊंगा, जहां बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, बेहतर सड़कें, बेहतर रोजगार के साधन होंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे एक होके। एक कॉलेज रोड के निवासी है नीरज कुशवाहा। जब वहाँ पे कॉलेज रोड में धान रोपण हुआ था, तब हमारे शशांक शेखर ने वहाँ पे वादा किए थे कि कुछ राबिस वो गिरवाएंगे ताकि थोड़ी सी समस्या का समाधान हो। इस पर हम पूछते हैं शशांक शेखर जी से कि अभी तक वहाँ पे राबिस क्यों नहीं गिरा? जी, मैं तो इस पे काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बारिश का टाइम है। आदापुर से जिस राबिस को आना था
और सड़कों की स्थिति ऐसी है कि चिमनी मालिक ने अभी बोला कि सर रुक जाइए, मौसम ठीक हो जाए। यही तो एक दुखद घटना है, यही तो एक दुखद बात है। सड़कों के खराब होने की वजह से हम सबका जीवन प्रभावित है। आज सड़कें अच्छी होती तो ये स्थिति ना होती। धन्यवाद। आज के हमारे खास मेहमान थे शशांक शेखर।